नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब टीचर अकेडमी में। साथियों, कल विज्ञापन एक आया है 18 जुलाई के लिए कि आज से एक विज्ञापन शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है एपीएस, अपर निजी सचिव। बहुत बढ़िया जॉब है ये। ठीक है, तो देखिएगा, एपीएस का जो विज्ञापन आया है वो आज से आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 जुलाई 2024 अंतिम तिथि है विज्ञापन की, 7 अगस्त 2024, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। लास्ट तिथि जो 7 अगस्त की है, और उसके बाद आपका इसमें संशोधन करने की जो तिथि होगी वो होगी 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त से 21 अगस्त के मिड में आप इसमें संशोधन कर सकते हैं यदि आपका फॉर्म भरने में कोई गलती अगर आपसे हुई होगी तो। अब आ जाते हैं इसके बाद, इसके अंदर आपका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मांगी गई हैं। सबसे पहले कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं तो वो देखते हैं हम। सही है, देखो तो इसमें सबसे पहला एक और चीज सुनिएगा। इसके अंतर्गत नया अगर कोई भी नकल करता हुआ या ऐसी कोई गतिविधियों में शामिल हुआ तो उसके जो है उसके तहत नए कानून के तहत इस पे जो है कार्यवाही होगी। इस चीज का भी ध्यान दिया जाए। नंबर 2 के बाद में क्या लिखा है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन। अनिवार्य शैक्षिकता, देखो यहाँ दिया हुआ है, ये रहा पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ दिया हुआ है कि यदि अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 7 अगस्त 2024 से पहले पहले उनका जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एससी का हो, अब आरक्षण से रिलेटेड हो या ग्रेजुएशन की कॉपीज हो, तो वो आपके क्या है इस तारीख से पहले आपका हो गया हो कंप्लीट। इसकी ये है आपका पद का। उसके बाद आपका क्या है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रविष्टियों के संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई भी गड़बड़ होती है तो सिर्फ आपका अगर उसके बाद उस सुधार के लिए एक बार लिंक खोला जाएगा, पुनः लिंक नहीं खोला जाएगा। देन आगे क्या है वो देख लीजिएगा, कितने पद हैं, कौन कौन से विभाग में है, तो वो और देखते हैं। देखिएगा, एपीएस के जो पद आए हैं, 99 पद आए हैं अपर निजी सचिव के। और कितन कहाँ है तो अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत अनारक्षित जनरल के 37 पद हैं, ओबीसी के 20, एससी के 6, एसटी के 28 पद हैं। इसमें महिलाओं के 37 में से जनरल जो महिलाओं के पद हैं वो है 11, और ओबीसी महिला 2 पोस्ट है, एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी की 1 पोस्ट है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ और देख सकते हैं, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों में 10 पोस्ट और फिर बाकी 2। तो इस तरीके से टोटल पोस्टों का आपका डिवाइडेशन है उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत। यहाँ जो आपको पद देखने को मिले हैं वो थे 30 के अराउंड। ठीक है, देखते हैं। तो अभी इसमें मैं देखता हूँ कितनी पोस्ट है। इनका योग है 96, ये रहा। देखो, इनका जो योग है वो है 96। उसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर भी एपीएस की पोस्ट खाली है। जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 3। ठीक है, कितनी पोस्ट खाली है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर एपीएस के? 3 पोस्ट। ठीक है, अगला देखो। इसके बाद पदनाम में आ जाए क्या क्या मांग रखा है वो चीजें अब इसके अंदर करते हैं। देखो, अगला पॉइंट है हमारा, कौन कौन फॉर्म फिलअप करेगा। सबसे पहले पदों की हमने बात करी 99। वेतन की सैलरी कितनी है तो 45,000 से शुरू होके और 1.5 लाख तक आपका शुरू हो मतलब एंड होगा। लेवल 8 की जो है बहुत बड़ी सैलरी होती है, लेवल 8। ठीक है, लेवल 8 तो अभी की बात चल रही है और जब जाते जाते बहुत अच्छे स्केल आप पाओगे। उसके बाद शैक्षिक अखरताओं में देखिएगा, ये 3 मेन पॉइंट हैं इसके।
तीनों मेन पॉइंटों को करेंगे। सबसे पहले मेन, अगर आप बस सिर्फ किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 7 अगस्त से पहले पहले, इसको चीज़ को समझे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी ने बीए करा तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, सारे फॉर्म फिलअप करेंगे। ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष आना चाहिए, नंबर एक आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि और क्या चाहिए है, तो वो मैं आगे बता के दूंगा आगे क्या क्या इसमें चाहिए होगा। अधिमानी अहर्ता में भैया एनसीसी किसी के पास 2 साल का और बी और सी सर्टिफिकेट, तो इसमें आपको अधिमानी अहर्ता मिल जाएगी। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु तक के फॉर्म इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अगला, आयु गणना की तिथि आप 1 जुलाई 2024 से होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अधिकतम आयु में छूट, तो वही वाली बात जो जैसे चलती है, ओबीसी की 3 साल और एससी के लिए 5 साल की छूट हमेशा चलती हुई आई है। नेक्स्ट आगे देखें, आरक्षण सभी को पता है आरक्षण का, राष्ट्रीयता, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, ये सारी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो फीस, फीस कितनी कटनी है, कितना फीस का रहेगा। फीस आपकी जो फीस है आपकी वो रहेगी जनरल वालों के लिए 222 कटेगा टोटल, ओबीसी वालों के लिए 200 और एससी वालों के लिए आपका आएगा 80 रुपये फीस, ईडब्ल्यूएस की 200 रुपये फीस। क्लियर है। और संचालित अनाथ बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, एससी की फीस 80 रुपये है, बाकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की जो फीस है वो 222 रुपये कटेगी, या 200 रुपये। आपका फीस 22 रुपये, उसका टैक्स, टोटल 222 रुपये। क्लियर है। चलो आगे देखें, मेन इसमें क्या है, कितने पेपर होंगे, कैसा होगा, वो सारी चीजें आ जाओ। मेन है इसका ये, सबसे ज्यादा जो मुझ पे मेल आए हैं मेरे पास या क्वेश्चंस आए हैं पिछली वीडियो में, वो ये आया था कि इसका सिलेबस क्या होगा, कब पेपर होंगे और स्टेनो की स्पीड क्या होगी, टाइपिंग की स्पीड क्या होगी। ठीक है, ये सारे मुझ पे क्वेश्चन आए थे। तो देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इसमें मांगी जाएगी जो कि 15 मिनट अंक होंगे 10 मिनट में। उसके बाद अंग्रेजी, तो हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो दोनों को ही, मतलब किसी भी कैंडिडेट को निकालनी अनिवार्य है। हिंदी में जो टाइपिंग की स्पीड है वो 6000 की डिप्रेशन की है और इंग्लिश में 9000 की डिप्रेशन की स्पीड होगी। इसके बाद फर्स्ट पेपर आपका ये हो गया है ना, चलो, या पहला स्टेप आपका ये हुआ। सेकंड स्टेप में आपने कंप्यूटर की एग्जाम निकालनी है। ठीक, कंप्यूटर की एग्जाम निकालने के बाद थर्ड स्टेप में आपको हिंदी और इंग्लिश की स्टेनो करनी है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, हिंदी की तो अनिवार्य है, यदि आप अंग्रेजी की स्टेनो जो है पास करते हैं तो आपको अधिमानी अहर्ता, मतलब आपको वरीयता दी जाएगी। बात समझ में आ रही मेरी, एक बार और अभी मैं बता के दे रहा हूं। देखो इसमें होगा क्या, पेपर फर्स्ट क्या कह रहा है और पेपर सेकंड क्या है वो एक बार दिखा दे रहा हूं, समझे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, क्लियर। पेपर फर्स्ट क्या है वो आ जाओ। पेपर फर्स्ट में सबसे पहले आप हिंदी और इंग्लिश इन दो की टाइपिंग करोगे, सही है। अब इन दोनों का जो टाइप है, हिंदी की टाइपिंग स्पीड है 8000 के डिप्रेशन और इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है वो 9000 के डिप्रेशन है। अभी मैं दिखा दूंगा इधर। एंड देन इसको पास करने के बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। ये कहाँ होगा, हरिद्वार में ही बैठ के। एक सेकंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, आपको स्टेनो देनी है, आशुलिपि का एग्जाम। आशुलिपि में आप हिंदी की जो शॉर्ट हैंड वो दोगे अनिवार्य होगी। एंड इंग्लिश की अगर आप देते हो तो यहाँ पे अधिमानी अहर्ता दी जाएगी, मतलब आपको वरीयता दी जाएगी जॉब में। इसके बाद अगर आपका पेपर सेकंड, ये था आपका पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में 3 इवेंट हुए। पेपर सेकंड में एक पेपर होगी जीएस की, क्लियर है, एक पेपर होगी जीएस की जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगी।
कितने नंबर की है? तो 100 नंबर की होगी और 2 घंटे में आपको करना है। ध्यान से, सेकंड पेपर का फर्स्ट स्टेप है 100 MCQ है 2 नंबर में, मतलब सॉरी 2 घंटे में, 120 मिनट में 100 करने हैं क्वेश्चन वहां पे। ठीक है, इसका सिलेबस मैं भी दिखा भी रहा हूँ। एंड सेकंड जो स्टेप है इसका, वहां पे निबंध, ऐसे राइटिंग और आलेखन। निबंध और आलेखन ये कितने का है? तो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स। टाइम इसका भी 2 आवर। फर्स्ट स्टेप आपका, फर्स्ट पेपर जो है ये है पेपर 1 में, एंड देन पेपर सेकंड में आपका ये वाला पोर्शन होगा, जीएस और निबंधालेखन। ठीक है, इसके बाद अब सिलेबस चेक, सिलेबस में क्या है और कैसे कैसे यहाँ सिलेबस जाएगा। को सिलेबस में सबसे पहले अगर आप लोगों की 8000 की डिप्रेशन की स्पीड है हिंदी टाइपिंग में, यहाँ हिंदी टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग में अगर आपसे 8 से 9 की स्पीड निकालते हो डिप्रेशन तो 10 अंक मिलेंगे। 9 से 9.5 निकालते हो तो 11 अंक। 9.5 से 10, सॉरी 11.5 तक, 9.5 से 10.5, 12, इस तरीके से आपको अंक मिलेंगे। मैक्सिमम स्पीड आपने 15,000 से ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, देन 15 नंबर मिलेंगे। यह है आपका हिंदी की स्पीड का। एंड देन इधर जो है इंग्लिश की स्पीड में, तो स्टार्टिंग आप 9,000 की डिप्रेशन करते हो, 9,000 से प्लस प्लस, तब आपको 10 नंबर मिलेंगे 9,000 से, और 16,500 से मैक्सिमम करने पे आपको 15 अंक मिलेंगे। ये आपका इंग्लिश स्पीड है टाइपिंग की, स्टेनो नहीं है ये भी। अब आ जाओ इधर, नेक्स्ट अगला है आपका कंप्यूटर बेस्ड, जो सेकंड सवाल है हमारा, कंप्यूटर का सिलेबस क्या होगा। तो कंप्यूटर की जो सिलेबस है, इस सिलेबस में देखें सबसे पहले बेसिक नॉलेज, सेकंड पेज में क्या है कि विंडो कौन सी विंडो क्या है, इस तरीके से आपको करवाया जाएगा। देन वहाँ पे वर्किंग नॉलेज की आएगा, वर्किंग नॉलेज स्प्रेडशीट्स का, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, इस तरीके की शीट्स हैं। तो ये आप सारा पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब दूसरी बात क्या है, कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। मतलब जो कंप्यूटर टेस्ट है ये आपको पास करना ही पड़ेगा सॉरी। उसके बाद परीक्षा अहरकारी प्रकृति की, क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब अगर 100 नंबर की आपका कंप्यूटर का टेस्ट है तो इसको केवल क्वालिफाई करना है, मेरिट ये है। नेक्स्ट हिंदी स्पीड, देखो हिंदी का जो शॉर्ट हैंड है, 5 मिनट का आपको मैटर बोला जाएगा और 35 मिनट आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट की स्टेनो होगी, मैटर बोलेगा और 35 मिनट उसको बनाने के लिए दिया जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश का होगा, इंग्लिश की स्टेनो 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा और 35 मिनट उसको बनाने के लिए दिए जाएंगे। इस पर अगर आप रह गया हो एपीएस के रिगार्डिंग तो मुझे बता सकते हो। देखो बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक बार फिर भी मोटा मोटा मैं बता के दे भी रहा हूं। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 है इस तरीके से। सैलरी वो बता दिया, फॉर्म कब से शुरू होगा, 18 जुलाई से फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है, 7 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 12 अगस्त से आपका फॉर्म संशोधन के लिए दिया जाएगा। इतना आपका ये काम है। मेरी बात यहाँ पे इसे उन्होंने एक पॉइंट में दिया भी है कि आप लास्ट तारीख का इंतजार ना करें। अगर आपका फॉर्म आज शुरू हुआ है तो आज ही, जिनको इसमें नौकरी करनी है, एपीएस बनना है, की जॉब चाहिए, तो वो आप आज ही फॉर्म फिलअप कर देना या कल फॉर्म फिलअप कर देना, जितनी जल्दी हो सके। इंतजार मत करना लास्ट डेट का, वो संशोधन के लिए भी एक ही बार टाइम देंगे, उन्होंने उसमें पॉइंट में क्लियर करा हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने कर ली कि पहले होगा क्या। इसमें देखो हिंदी और इंग्लिश की जो स्पीड है ये दोनों अनिवार्य है, फिर दोबारा बोल के दे रहा हूँ। कंप्यूटर टेस्ट अनिवार्य है, कंप्यूटर टेस्ट पास करने के बाद ही आपको स्टेनो देने का मौका मिलेगा, वरना आप घर वापसी हाथों हाथ कर। ठीक है, इधर यहाँ पे जीएस एमसीक्यू बेस्ड है, इसका सिलेबस जो है इसमें डाल रखा है। जीएस पॉलिटी वैसे ही नॉर्मल सिलेबस है और कुछ है ही नहीं उसमें। एंड देन निबंध आलेखन। ठीक है, तो ये एपीएस का सारा डिटेल हो गया, वेतन क्या है, सारी चीजें। अगर रही बात उसकी, किसी को स्टेनो सीखनी हो, ठीक, कि अब स्टेनो कैसे करा जाए,
तो केडी के कॉम्प्लेक्स में जसपुर में। आपका स्टेनो सिखाई जा रही है। 1 बजे से इसका टाइमिंग है दोपहर 3 बजे। बाकी शुरू से भी है इसका, और एक मिड से भी बैच चल रहा है, जिनका मैटर अगर जो 40 8 का मैटर लिखते हैं तो वो लोग मिड से भी अपना आ सकते हैं।